तो हमें ऐसा लगता है कि अगर ये सामने वाला व्यक्ति हमारे जीवन में नहीं होता तो शायद हमारा दुख का कारण कुछ नहीं होता, हम सुखी होते। लेकिन बुद्ध भगवान का कहना है कि जब इस तरह का अपमान, तिरस्कार, धोखा या इस तरह का अपेक्षा हमें जीवन में सामना करना पड़ता है, तो ये ही हमारे आध्यात्मिक उन्नति का द्वार है। और दुख ही हमारा सबसे बड़ा गुरु है। दुख ही हमें सिखाता है। अगर हमारे जीवन में वो दुख नहीं होता, वो अपमान, वो तिरस्कार नहीं होता, तो आज हम भी सामान्य लोगों की तरह कहीं अभी घूम फिर रहे होते, सैटरडे संडे है, वीकेंड पर कहीं गए होते, आज इस ध्यान के सत्र में नहीं बैठे होते, ध्यान में नहीं आए होते, हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। और ये परमात्मा जिसको सबसे ज़्यादा प्रिय मानते हैं, उसी को इतना सारा दुख देकर भेजते हैं, ताकि वो इस तरह से जैसे सोने को तपाते हैं तो वो चमकता है, उस तरह से हमें तपाया जाए और हम चमकें। दुख की जड़ क्या है? हमें लगता है दुख की जड़ वो सामने वाला है, ऐसा लगता है ना हमें। दुख की जड़, क्योंकि उसने मुझे अपमान किया तो जड़ वही है, उसने मुझे धोखा दिया तो जड़ वही है, उसने मेरा तिरस्कार किया, उसने मेरी उपेक्षा की तो जड़ वही है। बुद्ध भगवान का कहना है दुख की जड़ हमारी अपनी उपेक्षा है, हमारी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं। हम इस भ्रम में रहते हैं कि हम सबका भला करके चल रहे हैं, हम सबको समझ रहे हैं, हम सबका सहयोग कर रहे हैं, तो वो भी हमारा सहयोग करेंगे, वो भी हमें समझेंगे, वो भी हमें मान देंगे। हम उन पे विश्वास कर रहे हैं तो वो भी हमारा विश्वास रखेंगे। ये सारे एक्सपेक्टेशंस हमारे होते हैं, ये सारे भ्रम हमारे होते हैं। इसीलिए जब सामने वाला उन एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरता तो हमें दुख होता है। तो सबसे पहले बुद्ध भगवान कहते हैं कि इस भ्रम को तोड़ो कि दुनिया आपके अनुसार चलेगी। जब तक हम इस भ्रम में रहेंगे कि ये दुनिया हमारे अनुसार चलेगी, चाहे वो कोई अपना हो चाहे पराया हो, तब तक हम दुख में रहेंगे। तो दुख हमारे अपने एक्सपेक्टेशन से अगर आते हैं तो दुख को समाप्त हम कैसे करेंगे? सामने वाले को बदल सकते हैं हम? क्या हम बदल सकते हैं सामने वाले को, माता जी? हाँ या ना? हर तरीके से कोशिश कर लिया, समझा लिया, बुझा लिया, हाथ जोड़ लिए, पैर पड़ लिए, गुस्सा कर लिया, सब कुछ कर लिया, धमकी दे दी, बदल गया सामने वाला? नहीं। मुंह फुला के बैठ गए 4 दिन, फुलाए रहो, सामने वाले को तो कोई असर है नहीं। सब कुछ कोशिश कर लिया, तो फिर जड़ पे अगर काम करना है तो हमें इस भ्रम को तोड़ना होगा कि हमारे अनुसार वो कार्य करेंगे, हम हमारे अनुसार वो सोचेंगे, हमारे अनुसार वो व्यवहार करेंगे। जिस दिन हम इस भ्रम से निकल जाएंगे उस दिन हमारा दुख जीरो। अभी क्या है, हम अपने इमोशंस की चाबी उसको दिए हैं, उसके व्यवहार के ऊपर हमने अपने दुख और सुख को रखा है। उसने अच्छे से बात की, तारीफ की, एक्नॉलेज किया तो हम खुश हैं, उसने अपमान दिया, धोखा दिया, एक्नॉलेज नहीं किया तो हम दुखी हैं। तो हमारा अपना अस्तित्व क्या है फिर? वो तो हमें चाबी की तरह चला रहे हैं, और चाबी उनके हाथों में देने के बावजूद भी ऐसे ही जीवन चला जा रहा है, लेकिन सुख का कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है, आगमन नहीं है। तो सबसे पहले वो चाबी हम अपने ऊपर लेते हैं। अगर इस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तो मौन को अपनाते हैं, धैर्य को अपनाते हैं, अपने एक्सपेक्टेशंस को, अपने भ्रम को तोड़ते हैं। तब वो चाबी हम अपने हाथ में ले लेते हैं। तब सामने वाला कुछ भी करे, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, हमें पता है कि दुख तो हमारे भीतर से उपजती है, सामने वाला हमें नहीं देता कोई दुख। तो अगर हमारे भीतर से दुख उपज रही है और चाबी हमने ले ली है, इस भ्रम को तोड़ दिया है कि हमने मान दिया तो हमें भी मान मिलना चाहिए, क्योंकि दुनिया हमारे अनुसार नहीं चलेगी। हमें ही अपने आप को बदलना होगा, अपने भ्रम को तोड़ना होगा। यह बात समझ में आई सबको यहाँ तक? तो अपमान और कटुता सहने की कला मौन और करुणा है। जब कोई हमारे विश्वास को तोड़ता है, जब हमें नीचा दिखाता है, हमारी उपेक्षा करता है, हमारा मन करता है कि हम भी उसे मुंह तोड़ जवाब दें। उसने हमें भीतर तक तोड़ दिया है, हम भी उसे दिखा दें, हम भी उसे तोड़ दें, हम भी उसे दिखा दें कि उसने हमें छोटा नहीं महसूस कराया,
ऐसा मन करता है हम भी बदला ले लें। लेकिन बुद्ध भगवान का कहना है कि यही वो क्षण होता है जब इस बदले की भावना को दबाकर हम अपनी आत्मा को और मजबूत कर सकते हैं। इसी क्षण से या तो हम और अंधकार में डूबेंगे या अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर काम करेंगे। अगर इसी भावना में रहेंगे तो हम और अंधकार में डूबते रहेंगे। हम सोचते रहेंगे, दिन रात उनको अपने दिमाग में जगह देंगे कि ऐसा करेंगे, ऐसा बदला लेंगे, ये करेंगे। उनको कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमारी सारी ऊर्जा नष्ट हो रही है। हम टेंशन स्ट्रेस में आ रहे हैं, हमारा बीपी बढ़ रहा है, हमें रोग आ रहे हैं, हम और अंधकार में जा रहे हैं। लेकिन इस घड़ी, इस क्षण अगर हमने ये सोच लिया कि नहीं, हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर काम करेंगे, हम अपने धैर्य पर काम करेंगे, हम उनसे बदला लेने का नहीं सोचेंगे, हम धैर्य रखेंगे, उस वक्त हमारी आत्मा और मजबूत होती चली जाती है। और यही होती है आध्यात्मिक जागरण का पहला चरण। और जो ईश्वर के करीब होता है उसके ही जीवन में ये बुद्धि आती है, हर किसी के जीवन में नहीं आती। लोग अपने डेथ बेड पर भी, अंतिम समय पर भी, अंतिम सांसों में भी बोलते रहते हैं उसको अपना जायदाद का हिस्सा नहीं दूंगा, उससे उसका मुंह नहीं देखूंगा। ऐसे ही सारा जीवन भी निकल जाता है और ऐसे ही मर भी जाते हैं। लेकिन जिसको आध्यात्मिक उन्नति का ये तोहफा मिलता है ईश्वर की तरफ से, उसी के दिमाग में, उसी के जीवन में ये सोच आती है कि नहीं, मैं बदला नहीं लेने आई हूँ, मैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आई हूँ, मैं धैर्य से काम लेने आई हूँ। तो अगर आपके मन में थोड़ा सा भी आ रहा है कि हाँ मैं कोशिश करूँगी, तो समझ लीजिए ईश्वर ने आपको चुना है। आपकी जो ये आध्यात्मिक जर्नी है इसकी शुरुआत हो गई है। किसके किसके मन में थोड़ा सा भी आ रहा है कि हाँ हो सकता है, बन पाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत लोगों के मन में आ रहा है। और फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो दुख देता है ना, जो अपमान करता है, वो स्वयं भीतर से दुखी होता है, तभी वो दुख देता है। कोई ऐसे ही किसी को दुख नहीं देता। अगर कोई हम आध्यात्मिकता में है, क्या हम बैठे बैठे किसी को दुख देंगे? अगर हम खुशहाल जीवन जी रहे हैं, मन में हमारी शांति है, तो क्या हम किसी को दुख देंगे? नहीं ना। लेकिन जो अंदर से टूटा है, अंदर से दुखी है, अंदर से उसको इनसिक्योरिटी है, वो अज्ञान में है, अहंकार में है, जलन में है, आपकी खुशी उसको बर्दाश्त नहीं हो रही, तो सोचो वो कितने दुख में है, खुद कितनी पीड़ा में है। जलन की पीड़ा कितनी बड़ी पीड़ा होती है, भले ही वो गलत प्रकार की पीड़ा हो, लेकिन वो पीड़ा तो होती है ना। तो सोचो उसके अंदर इतना दुख है, तभी वो आपको दुख दे रहा है। तो जब हम इसको समझेंगे तो बुद्ध भगवान कहते हैं हमें उस पर नफरत नहीं, उस पर करुणा आएगी। जो स्वयं दुख में है उसके लिए क्या नफरत पालना, उसके लिए तो क्या चाहिए? करुणा चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? करुणा चाहिए। यदि कोई हमारी अच्छाई को नकारे तो भी विनम्रता से काम करना चाहिए। कोई हमारे नाम को कलंकित करे, हमारे पीठ पीछे बुरा बोले, तभी भी हमें अपनी शुद्धता को बरकरार रखना चाहिए। अगर कोई हमारा मजाक उड़ाए, हमें नीचा दिखाए, उस वक्त भी हमें मुस्कुराना चाहिए। अगर ये सब हम कर पाएंगे तो वो व्यक्ति बैठा बैठा संसार को हार जाएगा और हम सहते सहते विजयी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आवाज़ ऊंची करके पराजित कभी नहीं कर सकते। जब हम सहेंगे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी, उस ब्रह्मांड का हाथ हमारे सर पर 2400 घंटे रहेंगे। 2400 घंटे। फ्रेंड्स, तीसरी परिस्थिति, जब घर वाले ही जीवन को नर्क बना दे तब क्या करें? घर वालों से सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है कि हमें प्रेम मिले, सम्मान मिले। हमारे ही माता पिता, हमारे ही बच्चे, हमारा ही जीवन साथी, हमारे ही भाई बहन। और जब वहाँ से अपमान मिले, पीड़ा मिले, धोखा मिले, तो प्रेम ना मिले, तो मन छिन्न भिन्न हो जाता है। होता है ना? तो हम सोचते हैं कि अब हम क्या करें। तो फ्रेंड्स, अगर घर वाले ही हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें अपनी आत्मा को मजबूत करके धैर्य में आना है। जब हम इस धैर्य को, इस शुद्धता को मेंटेन करेंगे, उसके प्रति अगर नफरत नहीं लाएंगे,
उसको करुणा के भाव से देखेंगे कि उसका भी कोई अपना दुख होगा, मुझे शायद कुछ सिखाने आया है, उसके व्यवहार से ही तो मैं अपने भीतर उतरना सीखा, उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं बाहर से अपनी नज़रें उठाकर अपने भीतर झांक सकूं। उसका अगर हम इस तरह से आभार मानने लगेंगे तो घर में एक आत्मा भी अगर इस तरह से सोचने लगेगा तो पूरे घर में हर किसी के मन में ये शुद्धता धीरे धीरे आज नहीं तो कल पनपेगी और सामने वाले को हमारे इस भाव से हम पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये बुद्ध भगवान का कहना है। हम अपने सिर्फ इस भाव से, इस धैर्य से हम सामने वाले के व्यवहार को बदल सकते हैं, हम सामने वाले के इस नकारात्मकता को बदल सकते हैं। उसको हम अगर नफरत ना दें, उसके प्रति अगर हम करुणा रखें, उसकी परिस्थिति को समझें, ये समझें कि ईश्वर ने उसे शायद हमारे जीवन में इसीलिए भेजा है ताकि हम अपने भीतर उतर सकें, उसका आभार माने, तो हमेशा हमेशा के लिए हम आध्यात्मिक स्तर पर एक अगले आयाम पर चले जाएंगे और वो बनेगा वो सीढ़ी जिसके ऊपर चढ़कर हम अपनी उन्नति करेंगे। तो उसका आज से आभार मानेंगे कि उसको बद्दुआ देंगे। फ्रेंड्स, ये समय होता है हमारे आत्मज्ञान के लिए। जब कठिन लोगों का सामना हो तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि तो क्या जिंदगी भर ऐसे सहते सहते मर जाए। बुद्ध भगवान ने कर लिया, उनके जितने अनुयायी थे, उनके जितने शिष्य थे, उन पर पत्थर फेंके गए, उनको भूखा रखा गया, उनका अपमान किया गया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया, उन्होंने मौन को धारण किया, उन्होंने धैर्य को धारण किया, वो चुप रहे, मुस्कुराते रहे और सब सह गए। तो क्या हम वैसे हो सकते हैं? क्या जीवन भर हमें वैसा ही करना है? एक आध्यात्मिक व्यक्ति को क्या ऐसे ही सह सह के जीवन समाप्त करना है? ये प्रश्न आ रहा है आपके मन में? रामकृष्ण परमहंस जी की एक कथा है, उन्होंने इसी चीज का जवाब बहुत सुंदर से दिया है इस कथा के रूप में। एक बार एक गुरुजी थे एक गांव में और वो अपना प्रवचन दे रहे थे। उनके सारे शिष्य बैठकर प्रवचन सुन रहे थे। गुरुजी ने कहा कि हर एक इंसान के अंदर नारायण बैठा है, वो परमात्मा बैठा है, उस परमात्मा का अंश हर एक इंसान के अंदर है। शिष्य ने पूछा, गुरुजी मैं जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ मेरे लोग मजाक उड़ाते हैं, मेरा तिरस्कार करते हैं, मेरा उपयोग करते हैं, कोई मुझे प्रेम नहीं देता, मेरा दिल बहुत दुखता है, तो मैं क्या करूँ? तो गुरुजी ने कहा, जब उसके भीतर नारायण है और नारायण ही तुम्हारा उपहास कर रहे हैं, तुम्हें दुख दे रहे हैं, तुम्हें पीड़ा दे रहे हैं, तो फिर तुम्हें क्या करना चाहिए? तो शिष्य ने कहा, मुस्कुराते हुए झेलते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, सही उत्तर, तुम्हें तो पता है यही करना चाहिए। तो जब कोई पीड़ा दे, उपहास करे, अपमान करे, तो उसके अंदर उसी वक्त मनस्थिति में लाओ, इसके अंदर तो प्रभु का वही अंश है जो मेरे अंदर है। तो प्रभु ही मेरे किसी कर्म के कारण या मेरी किसी सीख के कारण मुझे ये उपहास, ये अपमान दे रहे हैं, तो मैं इसको मुस्कुरा कर ले लूँ, क्योंकि प्रभु की दी हुई चीज़, नारायण की दी हुई चीज़ तो कभी भी गलत हो ही नहीं सकती। हो सकती है क्या? तो शिष्य को बहुत अच्छे से समझ में आ गया और वो आजकल फिर यही करने लगा। जब गांव में घूमता, ठट्टे करता, तो कभी कोई उसका उपयोग करता, कभी कोई मजाक उड़ाता, वो मन में लाता कि अरे इसके अंदर तो नारायण है, नारायण ने मुझे मेरे कर्म काटने के लिए ये अपमान दिया है। वो खुशी खुशी जीवन यापन करने लगा। उसको बहुत आनंद आ रहा था कि हाँ, मुझे तो ये मिल गया, एक बहुत अच्छी, मुझे तो दुनिया की बहुत बड़ी सीख मिल गई। वो बहुत खुशी खुशी एक दिन ऐसे ही रास्ते पे चला जा रहा था। अब वो जब जा रहा है तो सामने से कुछ लोग चिल्लाते हुए आए कि एक पागल हाथी आ रहा है, रास्ते से हटो वरना वो आपको कुचल देगा। तो ये जैसे ही हटने को हुआ, उसको गुरुजी की वाणी याद आई। बहुत सीधा सरल वो व्यक्ति था, उसको गुरुजी की वाणी इतने अच्छे से समझ में आ गई कि उसने पूरा उतार लिया कि नारायण तो सब में है। अपना दिमाग नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, गुरुजी ने कह दिया नारायण है, मतलब हाथी में भी नारायण है, मैं तो नहीं हटने वाला यहाँ से। गुरुजी ने कहा है सब में नारायण है, तो हाथी में भी नारायण है, नारायण तो मुझे कुचल ही नहीं सकते, वो तो मेरा हित कर ही नहीं सकते। तो वो वहाँ डटे रहा, मैं तो नहीं हिलूंगा। अब उस पागल हाथी के ऊपर एक महावत था जो जोर जोर से चिल्ला रहा है कि सामने से हटो, सामने से हटो, हम आ रहे हैं, सामने से हटो, अपनी जान बचा लो। वो हाथी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब वो कहता है, महावत की मैं क्यों सुनूं, नारायण तो मेरा कुछ कर नहीं सकते। गुरु जी की वाणी पर वो
टिका है और महावत की बात नहीं सुना और वहीं बैठ गया। तो हाथी को तो पता नहीं भाई, अब आप जाकर रास्ते पे बैठ जाएंगे उसके अंदर नारायण, तो हाथी तो नहीं रुकेगा। वो आया अपनी सूंड में उसको लपेट के पटक दिया, वो जाकर गिरा और पूरी तरह से वो घायल हो गया। उसको लेकर उसके गुरु के पास सब चले गए। अब वो गुरु जी को रोता हुआ कह रहा है, आप ही ने मुझे सिखाया, नारायण है सब में, तो मैं बैठ गया, नारायण ने देखो मेरा क्या किया। तो आप ही की शिक्षा में कुछ प्रॉब्लम है, मेरी तो कोई गलती नहीं है, आपने जो बोला मैंने तो माना, तो क्या आपकी शिक्षा गलत है? गुरुजी रोते वो पूछता है। तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं, जब हाथी में नारायण था तो उसके ऊपर बैठे उस महावत में भी तो नारायण था, उस नारायण की बात तुमने क्यों नहीं सुनी? तो इस कहानी से परमहंस जी ने, रामकृष्ण परमहंस जी ने आध्यात्मिक व्यवहार के ऊपर ये पूरी संरचना दी है। इसके 3 तथ्य हैं, इन 3 तथ्यों को हम समझेंगे तो जीवन में हम जानेंगे कि हम नाम ऐसा देते हैं हाथी नारायण और महावत नारायण, कि जब हाथी नारायण और महावत नारायण दोनों बोल रहे हैं तो हमें किसकी सुननी है। ठीक है, इसमें वो कहते हैं हाथी नारायण कौन है? ये वो लोग हैं जो अपने कर्म से नकारात्मक हैं, टॉक्सिक हैं, विनाशकारी हैं, हमें दुख देते हैं, दर्द देते हैं, उनको हम हाथी नारायण का ओहदा दे देते हैं। उनके भीतर भी ईश्वर है, लेकिन वो अपने अहंकार की वजह से, अपने अज्ञान की वजह से, अपने खुद की सुरक्षा की वजह से, अपने नकारात्मकता की वजह से वो उस नारायण को अपने अंदर पूरी तरह से प्रस्फुटित होने नहीं दे रहे हैं। जैसे सूर्य होता है, सूर्य के सामने कभी कभी बादल आ जाते हैं ना, तो सूर्य क्षण भर के लिए, घड़ी भर के लिए छुप जाता है। तो कोई इंसान क्या वहां बैठेगा कि भाई बादल आ गए तो मैं भीग के जाऊं? जो मूर्ख होगा वो बैठेगा। जो आध्यात्मिकता के स्तर पर थोड़ी भी जिसकी बुद्धि होगी, वो बादल देख के क्या निकालेगा? अपना छाता निकालेगा। तो जब इस तरह के व्यक्ति हमारे जीवन में आए तो उनकी ये बातों को सहना हमारी मूर्खता होगी। हमें क्या करना है? उस वक्त हमारा छाता निकालना है अपनी सुरक्षा के लिए। तो पहला तथ्य हमारा क्या हुआ? हाथी नारायण। हाथी नारायण कौन लोग हुए? जरा बोलिए, हाथी नारायण कौन लोग हुए? समझ में आ रहा है आपको? कौन हुए? जो लोग हमें तकलीफ देते हैं और दुख देते हैं और हमारा अपमान करते हैं, और उनसे सुरक्षा करना खुद को हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि उनसे खुद की सुरक्षा करना हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य है। कैसे कैसे लोग होते हैं? एक कहा गया है कांस्टेंट क्रिटिक, जो हमेशा हमारी आलोचना करेंगे, हमारी गलती हो ना हो हर बात में हमारी गलती निकालेंगे, हमारा मनोबल को तोड़ेंगे और हमें वो दुखी करेंगे। दूसरा कौन है? मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर क्या करते हैं? जो तोड़ मरोड़ के चीज़ों को ऐसे पेश करेंगे कि चाहे उनकी ही सारी गलती हो, लेकिन हमें वो ऐसा महसूस कराएंगे कि हमारी गलती है। या तो साइलेंट ट्रीटमेंट दे देंगे, हमें इतना उकसाएंगे, जब हम फूट पड़े तो फिर सारी गलती हमारी हो गई कि तुमने तो जवाब दे दिया, और वो जो कर रहे हैं वो सब गया पानी में। तो वो इस तरह से चीज़ों को सामने लाएंगे कि भले ही उनकी गलती हो, लेकिन वो हमें हमेशा ऐसा महसूस कराएंगे कि हम ही दोषी हैं। ठीक है, और इसी तरह से हमारा मनोबल वो कम करेंगे। एक और कौन होता है? एनर्जी वैम्पायर, जो हमारी ऊर्जा को चूस लेते हैं। वो क्या करेंगे? वो हमेशा जब भी सामने आएंगे इसकी बातें उसकी बातें करेंगे, हमसे शिकायत करेंगे, और इस तरह से अपनी नेगेटिविटी को हमारे ऊपर उड़ेल देंगे कि उनसे बात करने के बाद हम थक जाएंगे, हम पूरी तरह से खाली हो जाएंगे। ऐसा होता है, 1 घंटा किसी से फ़ोन पे बात कर ली सारी पड़ोसी की, और फिर ताकत नहीं रही खाना बनाने के लिए। ऐसे होता है ना हमारे साथ। इनको कहते हैं एनर्जी वैम्पायर। और एक कौन होता है? जो हमें यूज करता है, हमारा शोषण करता है, जो हमें प्रेम तो नहीं करता लेकिन भावनात्मक रूप से या शारीरिक रूप से हमें हमेशा हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, हमारा इस्तेमाल करता है अपने काम निकालने के लिए। तो इनसे हमें कभी प्रेम नहीं मिलता, लेकिन हम इसके सामने टूट जाते हैं, खाली हो जाते हैं। इस तरह के जो लोग हैं, ये किस कैटेगरी में आएंगे? हाथी नारायण की कैटेगरी में। तो इन सब के व्यवहार को सहते रहना आध्यात्मिक मूर्खता है।
आध्यात्मिक मूर्खता है। तो दूसरा प्रतीक हमारा क्या है? हाथी नारायण हो गया। हाथी के ऊपर कौन बैठा था? महावर। तो दूसरा प्रतीक महावर नारायण है। महावर नारायण क्या करेगा? वो हमेशा हमें सावधान करेगा, हमेशा हमें कहेगा कि इनसे बचो, इनके साथ रहकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, ये तुम्हें प्रेम नहीं करते, ये तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी अंतरात्मा के रूप में, हमारी अंतरात्मा के आवाज़ के रूप में वो आएगा, हमारी इंट्यूशन के रूप में आएगा। हमारे शुभ चिंतक हमें बोलेंगे, वो भी महावत नारायण का रूप लेंगे कि ये व्यक्ति के साथ, कभी कभी माता पिता कहते हैं ना, इस व्यक्ति के साथ डीलिंग मत करो, इसके साथ संगत मत करो, कोई सही नहीं है, कोई बहुत अच्छा दोस्त है, हमारा शुभ चिंतक है। ये भी हमें महावत नारायण के रूप में हमारे जीवन में आएंगे। इनकी आवाज़ को कभी भी अनसुना नहीं करना है। जब हम इनकी आवाज़ को अनसुना करके सहते रहते हैं तो हम जीवन में और अंधकार में जाते रहते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, जब महावत नारायण की आवाज़ चीख चीख के हमें कुछ कहती है तो उसकी आवाज़ को सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। हमारे गुरु भी कभी कभी हमसे कहेंगे कि ऐसा करो, ऐसा ना करो, उस वक्त भी उनकी आवाज़ को सुननी चाहिए। हमारे अनुभव भी महावत नारायण का काम करते हैं। कैसे? हमने किसी पे भरोसा किया, उसने धोखा दे दिया, हमने पैसे दे दिए, उसने रिटर्न नहीं किया, तो हम अपने अनुभव की ना सुन के उसको दोबारा पैसे देंगे तो हमारी गलती है, क्योंकि हमारे जो अनुभव हैं वो भी कौन है? महावत नारायण है। तो हाथी नारायण में हमने 4 श्रेणियां देखी, जो हमें हमेशा आलोचना करते हैं, जो हमारी एनर्जी ले लेते हैं, जो हमें मैनिपुलेट करते हैं, जो हमें यूज़ करते हैं। और महावत नारायण में 4 चीज़ें कौन है? हमारी अंतरात्मा की आवाज़, हमारी इंट्यूशन, हमारे गुरुजन, हमारे प्रियजन, हमारे शुभ चिंतक और हमारे अनुभव। ठीक है? हाथी महाजन, नारायण महाजन समझ में आया अब तक सबको? एक बार धोखा मिलने के बाद हमें ये नहीं करना है, बार बार सामने वाले को मौका नहीं देना है। फिर क्या करना है? फिर कैसे करना है? जरा आंख मीचिए 2 मिनट, सब कोई देखिए आपके जीवन में कौन कौन है जो हाथी महाजन है। आंखें बंद करके भी आप पूरा सत्र सुन सकते हैं। उनको देखिए, उनको आभार दीजिए, उनकी वजह से आप अपने भीतर उतरे हैं। और ज़रा ये भी देखिए कि कौन कौन है जो महावत नारायण है आपके जीवन में। क्या आपके अंदर से कभी आवाज़ आई कि इनके दायरे से हट जाना चाहिए, ये जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं लग रहा, हमें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए? किसी ने बताया, मन ने महसूस किया, तो वो आपके महावत नारायण है। उनसे सुरक्षित दूरी बनाना है हमें। हम भले ही उनके अंदर परमात्मा है, नारायण है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना छाता नहीं निकालेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे। हमें दूर से रहकर उन्हें दुआ देनी है, नफरत नहीं पालना, क्योंकि वो ईश्वर का अंश है, लेकिन अहंकार के भाव से नहीं कि मैं बहुत अच्छा, वो बहुत बुरा, ये अहंकार का भाव है। हमें क्या करना है? अपने आत्मा की रक्षा करनी है, अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है, अपनी शांति की रक्षा करनी है। और ये ना सिर्फ हमारा अधिकार है, बल्कि परमहंस जी कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि ये हमारा परम कर्तव्य है कि जो भगवान ने हमें ये जीवन दिया है, हम उसकी रक्षा कर सके। अगर हम इन्हीं लोगों में अपनी सारी ऊर्जा को नष्ट कर देंगे तो हम ध्यान कैसे करेंगे? जिस सेवा के कार्य के लिए हम आए हैं वो कैसे करेंगे? इस जीवन को अच्छे से कैसे जिएंगे? ये उपहार तो उसी नारायण का है, इस उपहार को अच्छे से हम कैसे लेंगे? तो ये न सिर्फ हमारा अधिकार है, ये हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन करेंगे कैसे? बचेंगे कैसे? तो उसके भी कुछ तरीके बताए हैं। सबसे पहले है शारीरिक दूरी। अगर रिश्ते अपमानजनक हैं तो आध्यात्मिक विश्लेषण के चक्कर में पड़ के इनको सह के अपने आप को खत्म कर देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये मूर्खता है, सरासर मूर्खता है, ऐसा रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है। तो हमें क्या करना है? हमें उनसे शारीरिक दूरी बना लेनी है। अगर कोई फ्रेंड्स हैं, सपोज आपको हमेशा मजाक उड़ाते हैं, आपसे जलते हैं, तो आप उनसे कम कर दीजिए, मिलना जुलना कम कर दीजिए। कभी बुलाया आपको, हाँ देखता हूँ, हाँ समय नहीं है, हाँ अगले हफ्ते देखेंगे, ऐसे करने से धीरे धीरे वो अपने आप गायब हो जाएंगे। कोई ऐसा सोशल सर्कल है जहाँ सिर्फ नकारात्मक बातें होती हैं, दूसरों की बुराई होती है, तो वहाँ से भी अपने आप को दूर कर लीजिए, वरना
आपकी सारी ऊर्जा उसमें नष्ट हो जाएगी। कोई ऐसा आपके और परिजन हैं, पड़ोसी हैं, तो कोशिश कीजिए उनसे कम आप संबंध रखें। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिससे आप शारीरिक रूप से दूर नहीं हो सके, जैसे आपके अपने ही परिवार में हो, आपका अपना ही कोई हो, आपके ही माँ बाप हो जो बच्चों को ताना दे रहे हैं, आपके ही बच्चे हो जो अपने ही पालनकर्ता के हाथ काट रहे हैं, आपके ही भाई बहन हो जो एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, या आपका ही जीवन साथी हो जो हमेशा आपको दोष देता है, आपका अपमान करता है, प्रेम नहीं देता या फिर धोखा दे रहा है, तो अब आप कैसे उससे दूरी बनाओगे? तब मैंने कहा ना, बुद्ध भगवान ने कहा कि ये जो दुनिया है यही साधना का जगह है, यही साधना करने की असली जगह है। हिमालय में बैठकर तो कोई भी आराम से साधना कर सकता है, लेकिन सही आध्यात्मिक उन्नति, सही साधना तो हमारे संबंधों में है। तो संबंधों को शत्रुता के रूप से नहीं लेना है, उसे साधना के रूप से लेना है। जितना दर्द आ जाए उनसे, उतनी हमारी आध्यात्मिक उन्नति, उतनी हमारी साधना प्रकट होगी। लेकिन उनसे मानसिक दूरी बना सकते हैं हम, शारीरिक नहीं बना सकते। मानसिक दूरी उनसे बनाएंगे तो हमारा छाता खुल जाएगा। हम अपनी क्या करेंगे? सुरक्षा। तो अपने आप की सुरक्षा करने के 3 तरीके बताए हैं उन्होंने। पहला है एक कांच की दीवार बना देना। वो आपको गालियां दे रहे हैं, आपका अपमान किए जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, आप क्या करोगे? मानसिक दूरी कैसे बनाओगे? उनके और अपने बीच में एक कांच की दीवार बना दोगे। कांच की दीवार से क्या होता है? आर पार हम देख सकते हैं, जान सकते हैं क्या हो रहा है, लेकिन सुन नहीं सकते, हमें पता नहीं चलता वो क्या बोल रहा है। तो वो जब चिल्ला रहा है, अपमान कर रहा है, तो वो क्या कार्य कर रहा है वो हमें पता है, तो घर का कार्य चलता रहेगा। उसकी क्या इच्छा है, उसके क्या कार्य हैं, उसकी क्या दिनचर्या है, ये सब हमें पता है, तो हमारे घर के कार्य में कोई भी बाधा नहीं आएगी। लेकिन जब वो अपमान कर रहा है, दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, तो कांच से इधर आएगा नहीं। हमने अपने लिए एक सुरक्षा का एक द्वार बना लिया है, तो इसको बोलते हैं कांच की दीवार। ये सारे कुछ बहुत अच्छे से, बहुत ही हाईली मतलब फॉर्मुलेटेड ट्रिक्स हैं, जिसके ऊपर बहुत सारी किताबें हैं। मैं सिर्फ संक्षेप में आपको आज आधे घंटे में सारा कुछ बता रही हूँ। बहुत सारा रिसर्च करके ये सारे तरीके बताए गए हैं। तो सबसे पहला हो गया कांच की दीवार। आप सब काम काज कर रहे हैं, लेकिन उनकी नेगेटिविटी को अपने अंदर आने नहीं दे रहे। जब भी उनके सामने हो, आप आए, आपको लगे कि अब ये मेरा अपमान करेंगे, आप मन ही मन एक कांच की दीवार बना दीजिए कि अब ये कुछ भी गाली देगा, कुछ भी अपमान करेगा, कुछ भी गलती निकालेगा, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि कांच की दीवार सामने है। समझ में आया? तो वो बोलता रहेगा, थक जाएगा। आप कोई प्रक्रिया ही नहीं दे रहे, क्योंकि आप जब प्रक्रिया दोगे, आप जब बहस करोगे, आप जब जवाब दोगे, आप जब रोगे, तो कभी कभी उसको ऊर्जा मिलती है। तो आप उसको ऊर्जा ही नहीं दोगे, प्रक्रिया नहीं दोगे, हाँ ठीक है, हाँ देखते हैं, हाँ करेंगे, वो चिल्ला चिल्ला के थक जाएगा। और आपका एक किलर लुक, एक ऐसी दृष्टि उसके ऊपर जाएगी कि भैया अभी मेरे सामने तेरी दाल तोड़ निकलने वाली, किसी और को ढूंढ, मैंने तो जान लिया तरीका। उसका खाद्य हमारी प्रक्रिया है। हम गुस्सा होते, रोते हैं, चिल्लाते हैं, बहस करते हैं, तो हम अशांत हो जाते हैं और वो शांति से सोता है, क्योंकि उसको उसका खाद्य मिल गया है। दूसरा तरीका है व्यक्तिगत रूप से ना लें। ये सोचे, क्या पता वो जलन में है, क्या पता उसके संस्कार ही ऐसे हैं, क्या पता उसके अंदर कोई इन्फीरियरिटी है जिसका बोझ वो हम पर लाद रहा है, क्या पता उससे वो नहीं मिला जो हमें मिला, उसका दुख हम पर उतार रहा है, उसकी खुन्नस हमें उतार रहा है, क्या पता उसने ये दुख झेला है अपने जीवन में कहीं अपने, तो वो दुख हमें आगे फॉरवर्ड कर रहा है, क्या पता जीने का यही तरीका जाना है उसने। तो जब हम व्यक्तिगत रूप से नहीं लेंगे उसके इस व्यवहार को, तो आधा मन तो वैसे ही शांत हो जाएगा, क्योंकि हम हमेशा सोचते रहते कि मैंने तो ऐसा किया नहीं, फिर भी उसने ऐसा क्यों सोचा, मैंने तो सब कुछ किया फिर भी उसने गलती लगाई, तो हमारा सारा वहीं चला जाता है, सारी ऊर्जा वहीं चली जाती है। लेकिन अगर हम व्यक्तिगत रूप से लेना छोड़ दें, तो हमारी आधी ऊर्जा तो वहीं बच जाएगी, आधा मन तो वहीं शांत हो जाएगा। और क्या करना है? अपनी ऊर्जा का एक ग्रे रॉक मेथड कहते हैं कि चुपचाप एक पत्थर की तरह हो जाओ। पत्थर पे आप कितना भी कुछ फोड़ लो, डाल दो, ठंडा गरम कुछ भी कर लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वैसे बन जाओ, ग्रे रॉक मेथड, कि वो जो भी कर रहा है वो माथा फोड़ी करके आपसे बोर होके चला जाए। ये कितना बोरिंग इंसान है, ना कोई प्रक्रिया देता है, ना बहस करता है, ना रोता है, मेरा कोई पावर ही नहीं है इसके ऊपर में। तो जब आपको इस तरह से वो देखेगा अपने आप ही
वो बदलने लगेगा। न्यूनतम प्रक्रिया देनी है हमें, ठीक है। उसके बाद चौथा तरीका क्या है, शुरू से बताओ। पहला तरीका क्या है, कांच की दीवार। दूसरा, व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना। तीसरा, न्यूनतम प्रक्रिया देना, एक पत्थर की तरह हो जाना। और चौथा है अपने आप को रिचार्ज करना। जब भी उसके सामने आओ, आपको लगे थका हुआ सा, तो अपने आप को रिचार्ज कर लो। बाहर से आते हैं, अगर हाथ गंदे हो जाते हैं, खेतों से आते हैं या कुछ ऐसा काम करके, तो हाथ धोते हैं ना, साबुन से सफाई करते हैं। तो जब उससे बहस करके या उसके आप ऑरा के अंदर से बाहर निकल कर आओ, आपको मन थका हुआ सा लगे, तो पहले क्या करना, अपने आप को सफाई करना है। और सबसे अच्छा तरीका बताया है रामकृष्ण परमहंस ने कि तरीका है करुणा और स्पष्टता में बैलेंस लाना। उसके प्रति कितनी करुणा रखनी है और कितनी स्पष्टता रखनी है उस परिस्थिति को लेकर। मतलब मन तो मोम के जैसा नरम, पर रीढ़ एकदम स्ट्रॉन्ग, कि हम समझ भी रहे हैं, करुणा में भी हैं, उसकी परिस्थिति को भी समझ रहे हैं। हमें पता है कि उससे नफरत नहीं करनी है, हमें पता है कि हमें सिर्फ अपनी आत्मरक्षा करनी है, हमें पता है कि अहंकार से उसे नीचा नहीं दिखाना है, लेकिन हमें ये भी पता है कि अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। कैसे करें ये सुरक्षा, करनी तो है, लेकिन करें कैसे, कोई बताएगा? दूसरों को सिखाना कि हमारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी बहुत धैर्य का काम है और बहुत समय का काम है। धीरे धीरे शुरू करेंगे। कैसे करेंगे पता है? अपना दायरा बहुत ही स्पष्टता के साथ में और बहुत ही अफर्मेटिवली उनको बताना है। सबसे पहले जिसके साथ भी आपका प्रॉब्लम है, ये एक मूल मंत्र है, ये आप ले लो। सामने वाला आपके साथ प्रॉब्लम कर रहा है, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम हो क्यों रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके क्लोज है, आप कहीं ना कहीं उसको प्यार करते हो, आपका अपना है, तभी आपको तकलीफ हो रही है। रोड पे चलता तो कोई भी करता तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती, हम एक दिन में भूल जाते। तो सबसे पहले ये बात जाकर उसको बताना है। सपोज हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड हमेशा गाली गलौज करते, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हें ये बताना है कि उनका आपके जीवन में क्या रोल है। तो क्या बताएंगे पहले, क्या बताएंगे हस्बैंड को? ऐसे आंख बेलन ऐसा बताएंगे? नहीं, कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, जिस दिन से इस घर में आई हूँ आप ही के पीछे आई हूँ, आप ही का हाथ थाम कर आई हूँ, आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मेरा पूरा जीवन मैंने आपके हाथों पे सौंपा है। जिस दिन से प्रेम को जाना है आप ही मेरे जीवन में आए हो। ऐसा हस्बैंड को हम साफ लफ्जों में कभी बताते हैं? काम नहीं हुआ, मुंह हमारा ऐसा टेढ़ा हो जाता है, लेकिन क्या हमने कभी इस तरह से अभिव्यक्त किया है? इसमें एक एक बात में सच्चाई है कि नहीं? उस सच को कभी हमने बताया है उनको? तो वो क्या जानेंगे? हम कहते हैं कि जान जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें बताना पड़ता है। अब वो कभी आपको नहीं बोलते, अपने प्रेम का अभिव्यक्ति नहीं करते, आपको दुख नहीं होता? जब वैलेंटाइन डे आता है, आप देखते हो इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड ने तो ना कोई गुलाब दिया ना कुछ, आपको दुख होता है? आपको पता है वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अभिव्यक्त नहीं करते, तो आपको दुख होता है कि नहीं? ठीक उसी तरह उनके भी मन में दुख होता है। तो सबसे पहले आपको अभिव्यक्त करना है कि आप मेरे लिए कितने अनमोल हो। हस्बैंड लोग खुश हो गए? हस्बैंड लोग खुश हो गए? हस्बैंड लोगों को समझ में आ गया? उसके बाद उनकी जिस चीज से हमें प्रॉब्लम है, जिस चीज से, जिस व्यवहार से हमें आपत्ति है, उसे साफ साफ बोलना है कि मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ, आप मेरे लिए अनमोल हो, लेकिन जब आप मेरा सबके सामने इस तरह से अपमान करते हो, घर वालों के सामने मेरा तिरस्कार करते हो, या फिर हर बात पर मेरा दोष निकालते हो, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, मेरा दिल टूट जाता है, मेरा दिल छिन्न भिन्न हो जाता है। तो आपने बताया कि उनके किस व्यवहार से आपको क्या प्रॉब्लम है। और तीसरा स्टेप क्या है? इस व्यवहार को बदलना है, और अगर नहीं बदला जाए तो आप क्या करेंगे, आप वो बताएंगे। इसी से हम अपने दायरों को बना सकते हैं। कैसे बताएंगे? अगली बार आप ऐसा व्यवहार मेरे साथ करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप जोर से मेरे ऊपर इस तरह से चिल्लाओगे तो मैं वहां से चली जाऊंगी, मैं और नहीं सुनूंगी।
क्योंकि मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ तो मेरी ये अपेक्षा है कि आप कम से कम मुझसे ठीक से बात करें। तो 3 स्टेप में हमने अपना दायरा उनको बता दिया। अगर वो इंसान सच में आपसे प्यार करता है, आपकी कद्र है, बस वो भूल गया है, उसे पता नहीं है, उसने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है, तो आपकी इस तरह से अभिव्यक्ति से वो ज़रूर बदलेगा। और आपकी इस अभिव्यक्ति से अगर वो ना बदले तो आप जान जाएं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। यही तरीका है जानने का कि किसको अपने जीवन में रखना है और किसको अपने जीवन में एक दूरी बनाकर अपने आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ना है। क्या 3 स्टेप्स हैं अपने दायरे बनाने के? कौन बताएगा? पहला स्टेप है, आप उस इंसान को बताओगे कि वो आपके जीवन में क्या जगह रखता है। आपके सास हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका जीवन साथी, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरे लिए बहुत अनमोल हो। उसके बाद उसकी किस व्यवहार से आपको तकलीफ है, आप वो बहुत ही स्पष्टता से, बहुत ही शांति से बताना है। इसको चिल्लाकर बताओगे, गुस्सा होकर बताओगे तो ये काम नहीं करेगा। ये तरीका बहुत ही मन को शांत रखकर और दृढ़ता से, कमज़ोर होकर आंसू बहाकर नहीं, दृढ़ता से। उसको पता होना चाहिए कि अब अगर मैं नहीं बदला तो ये एक्शन लेगा सामने वाला। बहुत ही दृढ़ता से और स्पष्टता से उसको बताना है कि इस व्यवहार से मुझे तकलीफ है, और उसके बाद इस व्यवहार को अगर नहीं बदले तो मैं ये करूँगी। और फिर जो बोला है कि मैं ये करूँगी उसको करके दिखाना। ऐसा नहीं कि अगले बार फिर वो चिल्ला रहे हैं, फिर आप वहीं खड़े होकर उनसे बहस कर रहे हैं, फिर वो कहेंगे कि ये जो कहती है इसका कोई वैल्यू नहीं, इसकी दायरा का, इसकी खुद की नज़र में कोई इज्जत नहीं, तो वो भी आपके इस दायरे की इज्जत नहीं करेंगे। फिर जो बोला है चाहे कुछ हो जाए वो करना है, इसलिए बोलो तो सोच समझ कर बोलो कि मैं ये करूँगी। कुछ ऐसा ही बोलो जो कर पाओ। ऐसा नहीं कि मैं घर छोड़ के चले जाऊंगी और फिर उन्होंने ऐसा किया और आपने घर नहीं छोड़ा, फिर वो आपको और ज़्यादा हल्के में लेंगे, आपका और ज़्यादा अपमान करेंगे, आपका और ज़्यादा तिरस्कार करेंगे, आपकी जो रेस्पेक्ट है उनकी नज़रों में और कम हो जाएगी। इसलिए सोच समझ कर बोलिए और अपने दायरे को इस तरह से स्थापित कीजिए। आप देखिए कि धीरे 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 जब उन्हें पता चलेगा मैं चिल्ला रहा हूँ तो ये उठ के चली गई है, 3 दिन तक ये मौन में मुझसे बात नहीं करी, अगली बार फिर चिल्लाया तो फिर 3 दिन की सज़ा, अगली बार फिर चिल्लाया तो बोलो कि मैं सज़ा बढ़ा दूंगी, 5 दिन की सज़ा। उनको पता होना चाहिए कि सज़ा मुझे मिल रही है। धीरे धीरे उनको समझ में आएगा कि इसके साथ कैसा व्यवहार करना है, वरना ये तो नहीं मानने वाली। बना पाएंगे? कोशिश करेंगे? तो ये सारा का सारा आपको एक संक्षेप में मैंने बताया है। इस 40 मिनट्स के इस समय काल में बुद्ध भगवान का क्या कहना है, फिर रामकृष्ण परमहंस जी का क्या कहना है, फिर हमारा नारायण हाथी कौन है, हाथी नारायण कौन है, जो कि लोग हमारे जीवन में नेगेटिविटी लाते हैं, 4 प्रकार के लोग। फिर महावत नारायण कौन है, जो हमारी अंतरात्मा की आवाज़, हमारे शुभ चिंतक, 4 प्रकार के लोग। फिर उसके बाद जब अपना ही कोई ऐसा करे तो हमें किस तरह से प्रक्रिया देनी है, अपनी सुरक्षा करते हुए सामने वाले को करुणा देना है, उससे नफरत नहीं करना है, उससे दूरी बनानी है, और किस तरह से दूरी बनानी है उसके 4 प्रकार, 4 तरीके। सब कुछ आपको दोबारा सुनना है तो आप पीएमसी हिंदी पर जाइएगा और इसके अच्छे से नोट्स बनाइएगा और इसको इस जीवन में अमल करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।